दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत की नदी के तट पर स्थित शहरों के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे साथ खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो YouTube पर इसे सब्सक्राइब और FB पर इसे फॉलो कीजिए। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है गंगा। गंगा नदी के तट पर वाराणसी स्थित है। गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के रूप में जाना जाता है, भारतीय राज्य उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की अधिकांश बड़ी सहायक नदियां नेपाल के नीचे से बहती है। नेक्स्ट, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर नासिक स्थित है। गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो भारत के तीसरे सबसे बड़े बेसिन में बहती है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% है, जिसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर, नासिक और महाराष्ट्र में है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है हुगली। हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हुगली नदी पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। हुगली नदी गंगा नदी की लगभग 260 किलोमीटर लंबी एक शाखा है। गंगा नदी मुर्शिदाबाद में दो भागों में विभाजित हो जाती है। बांग्लादेश से होकर बहने वाले भाग को पद्मा कहा जाता है। दूसरे भाग हुगली नदी है, जो बंगाल की खाड़ी से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के भारी औद्योगिक क्षेत्र से होकर दक्षिण की ओर बहती है। कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है महानदी। महानदी नदी के तट पर कटक स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महानदी पूर्व मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका कुल लंबाई 900 किलोमीटर है और यह लगभग 1,32,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। हीराकुंड बांध महानदी में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में विलीन होने से पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है गंगा। गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका सही आंसर है गोमती। गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। क्या आप जानते हैं गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है। मान्यताओं के अनुसार यह नदी ऋषि वशिष्ठ के पुत्र है और एकादशी के दिन गोमती नदी में स्नान करने से पाप धुल जाता है। भगवत पुराण के अनुसार हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक कार्यों में से एक गोमती भारत की पश्चिम पारलौकिक नदियों में से एक है। जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। क्या आप जानते हैं सुवर्णरेखा नदी झारखंड के रांची जिले में नगरी गांव के निकट 600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 395 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। अगर आपको नेशनल पार्क के बारे में जानकारी हासिल करना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है गंगा। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार स्थित है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है यमुना। यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। यमुना गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है गंगा। गंगा नदी के तट पर कानपुर स्थित है। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है ताप्ती। ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। ताप्ती नदी मध्य भारत के नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है, जो अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है झेलुम। झेलुम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। क्या आप जानते हैं झेलुम नदी बड़ी नाक से निकलती है और जम्मू और कश्मीर के भारतीय प्रादेशिक क्षेत्र से होते हुए कश्मीर के पाकिस्तानी प्रादेशिक क्षेत्र और फिर पंजाब के पाकिस्तानी क्षेत्र में बहती है। फिरोजापुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। फिरोजापुर किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है सुतलेज। सुतलेज नदी के तट पर फिरोजापुर स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुतलेज नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से होकर निकलती है। सुतलेज नदी शिपकिल्ला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। भाकरनांगल बांध सुतलेज नदी पर बनाया गया है। लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? उसका आंसर है सुतलेज। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया।
विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है कृष्णा। कृष्ण नदी के तट पर विजयवाड़ा स्थित है। कृष्ण नदी गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये गंगा, सिंधु, गोदावरी के बाद भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन के क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा है। आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।